सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अप्रेंटिसशिप की जो कि निकल के आ रही है इंडियन बैंक की तरफ से। इस समय वैसे और भी कई बैंकों की निकली हुई है, जैसे कि पीएनबी है, यूको बैंक है, बट यहाँ पे मैं आज बेसिकली इसकी बात करने वाली हूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ देखना है तो आप इंडियन बैंक के ऑफिशियल साइट पर जाके करियर सेक्शन से ईजिली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म थी वो 10 तारीख यानी कि आज से स्टार्ट हुआ है और चलेगा ये 31 जुलाई तक। ठीक, तो अब यहाँ पे उन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसी दे रखी है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी निकली है इनकी, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो 1500 है। ठीक, और उसमें से जनरल की 680 हैं। ये सभी स्टेट्स की मिला के मैं बता रही हूँ। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका भी वही है, कुछ खास नया नहीं। ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन हाँ, आपके पास जो सर्टिफिकेट है, मतलब पासिंग सर्टिफिकेट है, वो 31 मार्च 2020 के बाद का होना चाहिए। ठीक, उससे पुराना है तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक, अब एज लिमिट की बात की जाए तो 20 से 28 साल रखी गई है। ठीक, और फिर SC ST वगैरह के लिए एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या इसका पेपर पैटर्न वगैरह रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे जो nats.government.gov दिया हुआ है, इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे इंडियन बैंक अप्रेंटिसशिप वाले प्रोग्राम में अप्लाई कर देने का है। ओके, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन रिटन टेस्ट के थ्रू होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा आपका। जैसे और बैंकों का एग्जाम होता है, ठीक उसी तरह रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 25, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 25 और जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन। टोटल होंगे 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के। 60 मिनट्स में आपको करना होगा। निगेटिव मार्किंग किसमें भी होगी 1/4 की। फिर आपका होगा लोकल प्रोफिशिएंसी, कि आपको लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं। इसके अलावा अब ये जो ट्रेनिंग पीरियड है, ठीक है, ये है आपका टोटल 12 मंथ का, यानी कि 1 ईयर का रहेगा। जो भी ब्रांचेस आपके मेट्रो या अर्बन ब्रांचेस में आती है उसके लिए आपको स्टाइपेंड 15,000 पर मंथ दिया जाएगा, और जो रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस में आती है उसके लिए 12,000 रुपये आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने और डिटेल में दे रखा है कि टर्मिनेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप कब होगा, असेसमेंट सर्टिफिकेट आपको कब कैसे क्या दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्म फीस की, जो कि जनरल, OBC और EWS के लिए रखी गई है 500 रुपये, और SC ST PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक, इसके अलावा गाइडलाइंस आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तभी अप्लाई करने बैठिएगा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या इनको चाहिए, डिक्लेरेशन, लेफ्ट थंब एंड एटसेट्रा। तो सारी डिटेल्स आप इसको PDF डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात यह आती है कि आखिर ये वैकेंसीज मतलब कॉन्ट्रैक्चुअली हैं, परमानेंट जॉब आपको नहीं मिलने वाली है, बट हाँ, अगर आप कुछ टेम्परेरी स्टाइपेंड टाइप ढूंढ रहे हैं जॉब, तो इट कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। Hope you guys like the video. Thanks for watching. Bye bye, and yeah, don't forget to subscribe.